मोदी जी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए। अगर हमें अपने देश को विश्व शक्ति बनाना है तो मोदी जी को 100% लाना होगा और मोदी जी 100% आ रहे हैं 2024 में। क्राइम खत्म हो गया। वो जो मध्य प्रदेश में जो लड़की जिसके साथ रेप हुआ था उसके साथ क्या हुआ, और ब्रजभूषण यूपी वाला वो शायद जेल में ही है, अजय मिश्रा टेनी वो भी जेल में ही है, और हाथरस वाला वो भी जेल में ही है। अभी 1-2 दिन पहले की घटना है, यूपी में उस लड़के ने क्या किया, ड्राइवर का मुसलमान लड़के ने कत्ल कर दिया। क्राइम खत्म हो गया। और हर दिन की घटना है, हर दिन की जेब कटनी बंद हो गई। ठीक है, ऑनलाइन डकैती चल रही है, रमी सबको जुआरी बना रहे हैं, इस गवर्नमेंट में ही तो है ये। ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड है, ये क्राइम खत्म हो गया। फ्रॉड अब मोबाइलों पे होता है, इन्हें पता ही नहीं है। क्राइम अब मोबाइलों पे होता है। एक लड़की होम अरेस्ट रही, ठीक है, चंद लोग पुलिस वाले बन के, गुड़गांव की तो बात है वो, ठीक, चंद लोग पुलिस वाले बन के उसको घर में ही अरेस्ट कर लिया कि हिलेगी नहीं कैमरे के सामने से। क्राइम बहुत नहीं, देखो जैसा कि हम जानते हैं जहां हमें सुविधा मिल रही है, मिल रही है सुविधा। अब देखो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। हम यहाँ पे पहले क्या कैश लेके घूमते थे, पहले हम कैश लेके घूमते थे तो यहाँ से ऐसे जेब कतरे जेब छीन लिया करते थे। फोन भी चोरी होता है। नहीं, वो फोन चोरी हो जाते हैं, लेकिन हमारे लाखों रुपए इतनी जल्दी नहीं जाते। और जो भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑनलाइन फर्जी हो रही है, उसके लिए भी सुधार हो रहा है। तो किसी भी सुविधा को पाने के लिए अगर हमें सुविधा मिल रही है तो उसको कहीं ना कहीं हमें उसके लिए जो है त्याग भी करना पड़ता है, कहीं ना कुछ ना कुछ। और दूसरी बात रही, एक मिनट मैम, दूसरी बात रही है क्राइम की, तो क्राइम मैडम मेरे अंदर भी है, क्राइम भाई साहब के अंदर भी है। हम बदलेंगे जग बदलेगा। पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, जब हम दूसरे को। और दूसरी बात, हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई यहाँ क्राइम हो रहा है तो हमें उसमें देखना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा। जब तक हम नहीं कहे, हमने देखा है दिल्ली में ऐसे ऐसे क्राइम हुए, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और वहाँ दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं। पता है, क्राइम का चेहरा बदल गया है। क्राइम अब क्राइम जो है अब धर्म के नाम पे होता है। पता है, क्राइम जो है धर्म के नाम पे होता है। राजस्थान में पहलू खान मरा, यूपी के दादरी में इखलाक अहमद मरा, ठीक, और भैया तबरेज खान झारखंड में मरा, मॉब लिंचिंग के नाम पे, धर्म के नाम पे मरा। और जगह जगह धार्मिक हिंसा होती है। आज तुम सरकार से सवाल करोगे, सरकार जवाब देने आए ना आए, सरकार के चमचे जरूर आएंगे तुम्हारा प्रोटेस्ट रुकवाने, ठीक है, विरोध करने। किसान आंदोलन किसके खिलाफ था? सरकार के खिलाफ था। लेकिन समझाने कौन आ रहे थे? बीजेपी के नेता नंद किशोर गुर्जर, जो लोनी का विधायक है, ठीक है, वो कौन है? क्रिमिनल है, ठीक है। जब गुंडे सरकार में होंगे, यूपी विधानसभा, ठीक है, यूपी विधानसभा में 65% लोग दागी हैं, क्रिमिनल हैं, जिन पर हत्या जैसे संगीन मुकदमे। क्यों है वो नेता? क्राइम खत्म हो गया तो। ठीक, ब्रजभूषण पे क्या कार्रवाई हुई जान लो उनसे जरा, भैया ऑन कैमरा। ब्रजभूषण पे बताइए, अभी तक कार्रवाई नहीं। देखिए मैडम, ना तो मैं राजनीतिक नेता हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ। आम आदमी है। और इसमें देखिए ज्यादा मैं इसमें जो राजनीति नहीं करना चाहूँगा, और बात यही कहना चाहूँगा कि देश के लिए मोदी 100% जरूरी है। और बात रही क्राइम की, मैं पूछ रही हूँ कि क्यों, कारण? क्योंकि मैडम देख रहे हैं आप, देखो रोजगार भी मिलने लगे हैं, धीरे धीरे बिल्कुल मिल रहे हैं। और बात रही, ये पहले भी थे, आज नहीं, ये पहले से ही हैं, आज कोई नए नहीं हुए हैं, ये पहले भी था ऐसा। नहीं, एक मिनट, अगर रोजगार मिल रहे हैं तो भारत सरकार क्यों कह रही है कि अब तक के 70 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी आई है? ठीक, अगर बेरोजगार मिल रहे हैं तो हंगर इंडेक्स में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पिछड़ क्यों गया? अगर रोजगार मिल रहे हैं तो भैया देश की जीडीपी गिर क्यों रही है? अगर रोजगार मिल रहे हैं तो महंगाई बढ़ क्यों रही है? भैया रोजगार देख, आज की डेट में आदमी 1200-1500 कमाने के बाद भी ना, डेली का 1200-1500 कमाने के, ये कमाते हैं, देखो सामने, कल कह रहे थे 1200 कमाता हूँ। स्थिति ये है 1200 कमाने वाले की। 36,000 रुपए महीना कमाने वाले की स्थिति ये है कि वो ढंग के कपड़े नहीं पहन सकता, वो ढंग के जूते नहीं पहन सकता, वो ढंग का लाइफ स्टाइल नहीं जी सकता। ये मोदी सरकार की देन है भाई साहब। कभी आंकड़े पढ़ो और भारत सरकार के पढ़ो, दूसरों के मत पढ़ो, तो पता चल जाएगा कि रोजगार में इंडिया कहाँ टिकता है। ठीक है, इतनी जो वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी यूपी सरकार ने निकाली, कितनी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली, कितनी योजनाएं निकाली। मंदिर में रोजगार जरूर मिला है, पुजारियों की भर्ती निकली है जी, ठीक है, 2000 पुजारियों की भर्ती निकली है। और तनख्वाह पता है कितनी है उसमें? 2600 रुपए, ठीक है। और 2600 के लिए आवेदन पता है कितने हुए हैं? 15,000 आवेदन हुए हैं। 2000 वैकेंसी में 15,000 आवेदन हुए, और उसमें भी छटाई होगी। तो ये रोजगार है क्या? जहां 100 वैकेंसी के लिए लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, वहां तुम कहोगे रोजगार मिला है? जहां 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी ने पर ईयर कही थी, ठीक, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार, और अभी 18 लाख नहीं दे पाए, वहां तुम कह रहे हो रोजगार मिला है। और
नहीं बिल्कुल। अब आपने देखो बहुत अच्छी बात कही है कि पकोड़े बेचने को रोजगार कह दिया। ये आप गलत कह रहे हैं कि पकोड़ा। देखिए जो मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं नौकर मत बनो, अपने अंदर हुनर पैदा करो ताकि लोग आपके पास आए। इसलिए पकोड़े बेच। जी नहीं, पकोड़े के कहने का मतलब उनका पकोड़ा ये नहीं कि आप सभी पकोड़े बेचो। उनका कहने का मतलब है अपने हाथ में ऐसा हुनर लाओ ताकि आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़े। और बात रही भाई साहब, बात रोजगार है। चलो मोदी जी ने कहा, हेलो भाई साहब, मोदी जी ने कहा कि भाई हुनर पैदा करो और लोग बागों को रोजगार दो। फिर एक बात बताओ, सब हुनरदार हो जाएंगे तो ये बेचारी गरीब जनता कहाँ जाएगी? भाई पकोड़ा बेचने में कोई बुराई नहीं है, सही बात है, लेकिन इन्होंने प्रयागराज के उस स्टूडेंट की वीडियो नहीं देखी जो कह रहा था पकोड़ा बेचेंगे मगर हम BA MA करके पकोड़ा बेचेंगे। इसमें शर्मिंदगी है भाई। हम BA MA करने के बाद पकोड़ा बेचने के लिए हैं क्या? पकोड़ा वो बेचे जो अनपढ़ है। तो भैया अनपढ़ तुम्हें मालूम है देश में कौन है और किस पार्टी के समर्थक हैं। सब पकोड़ा बेच सकते हैं, उनके लिए पकोड़ा रोजगार ही होगा। अंधभक्त सब है, अंधभक्त सब अनपढ़ है। देखो अभी सबसे पहला आप बीजेपी के इतिहास उठा के देखोगे, सन 1980 में बनने के बाद इसको बीजेपी को है ना देश का कुत्ता नहीं पूछने जा रहा था। उसके बाद इसके DNA, अपने DNA में हिंदू और मुस्लिम धर्म के विरोधी वाला राजनीतिक चालू किया। उस समय से ये 90 से इसका एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडा चलते आ रही। अभी कुछ हमारे देश के बहुसंख्यक लोग की मानसिकता में है कि है ना हिंदू समर्थक सरकार है। बीजेपी ना तो हिंदू का सगा है ना मुस्लिम का सगा है। अरे हिंदू मुस्लिम किसी के भी सगे नहीं है। बिल्कुल नहीं है सगे। अगर वो देखो हिंदू मुस्लिम के सगे हैं, देखो मैं कहता हूँ जो बंदा धर्म को और राजनीति को एक कर देगा, मैंने ये सुना है कि धर्म जो है दिल से करने वाली चीज है, सुना नहीं माना भी है, और राजनीति दिमाग से। दिमाग को और दिल को एक जगह करने वाले क्या चाह रहे हैं, मतलब धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं